बार सीमा जी के बच्चे का जन्म हो जाए तो मैं उस रिश्ते से आजाद हो जाऊंगा। विक्की, इसे पहचानते हो? अरे इसी ने मेरा दोस्त पुनीत का मर्डर किया था। एक्सक्यूज मी सर। मिश्रा, तुमसे कितनी बार कहा गया है कि अंदर आने से पहले नॉक करो। अंदर रासलीला चल रही है। क्या? अब तक तो पूरी ऑफिस में बता चुका होगा। आपके पति किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं, वो उन्हें रोज मिलती है। हाय। हाय। दिया कैसी है? ठीक है, सो रही है। ग्रेट। यस, मैं दरअसल ये फाइल भूल गया था तो उसी को लेने आ गया था। एनीवे, मैं चलता हूँ। सी यू। रोहित जी, गाड़ी में वो लड़की। क्या? आपकी गाड़ी में वो लड़की। वो गाड़ी में जो लड़की है वो एक्चुअली सीमा, शी इज अ बिजनेस क्लाइंट। मेरे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, उसी के सिलसिले में कुछ डिस्कशंस करनी थी, तो मैंने सोचा गाड़ी में आते जाते ही यू नो। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट। कैच यू लेटर। सी या। हेलो। हेलो मैडम, पहचाना? तुम? हाँ, आपका शुभ चिंतक। आपको यही बताने के लिए फोन किया कि वो दोनों अभी अभी बाहर गए हैं, वो लड़की उनके साथ। लेकिन वो लड़की कौन है? मैडम, वो मुझे पता नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताता। अच्छा, तो मैं फोन रखता हूँ। आपका काम हो गया सर। जिस बात का सीमा जी को पता नहीं चलना चाहिए था, वो बात मैंने सीमा जी को बता दी। और कुछ सेवा सर? बताऊंगा आपको। तुम्हारी जिस आज़ादी की वजह से मेरी मिताली मुझसे दूर हो गई, वो आज़ादी मैं तुम्हें कभी नहीं मिलने दूंगा रोहित। मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि सीमा जी तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देगी। थैंक गॉड सीमा जी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, वरना नहीं मालूम क्या हो जाता। मैंने भी तो झूठ मूठ कहानी बनाई मंशा। एक बात कहो रोहित, हमें ऐसे मिलना नहीं चाहिए। कभी किसी को पता चल गया तो सारे किए कराए वो पानी फिर जाएगा। और हम जो चाहते हैं कि सीमा जी को इस बात का पता ना चले, अगर हम ऐसे मिलते रहे तो फिर। हाँ मंशा, मैं भी यही सोच रहा था। मैं ऐसे छुप छुप कर मिलना, इट्स नॉट राइट। लेकिन सच कहूं तो मंशा, तुम्हें मिले बगैर रहा भी नहीं जाएगा। रोहित सच मंशा, और मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे मिलना गलत होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हम सब, मतलब तुम, मैं और दिया, हम सब कुछ दिनों के लिए यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। रोहित, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम जानते हो कि यह नहीं हो सकता। मंशा, सब हो सकता है। लेकिन मंशा रोहित, प्लीज, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम ना बस कल ही तैयार हो, हम कल ही चेन्नई चले जाएंगे। चेन्नई? मंशा प्लीज, हम कोई गुनाह करने नहीं जा रहे हैं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं और दिया हमारी बच्ची है। वैसे भी मंशा, हम सब बहुत दूर रहे हैं एक दूसरे से, बस अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हम ऐसे सब कुछ छोड़ के। मंशा प्लीज, मंशा। मंशा, जिंदगी ने हमसे बहुत कुर्बानियां मांगी है और हमने दी है। बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है। अब अगर कुछ पाने की चाह है तो वो गुनाह नहीं है मंशा। प्लीज थिंक अबाउट इट। आई, आओ बैठो बैठो। तो कैसा रहा ऑफिस लंच? रोहित को खाना कैसे लगा? तुम्हें कैसे मालूम? वो जिग्ना ने बताया मुझे। ओह। वैसे मिताली, एक बात है, तुम्हें तो वहां से खुश होकर आना चाहिए था। इस तरह तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? वो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। एक्चुअली सीमा जी ने मुझे और रोहित को एक साथ देख लिया। थैंक गॉड कि उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा। लेकिन बस इतनी सी बात? नहीं, वो रोहित चाहते हैं कि मैं 1-2 दिन के लिए उनके साथ बाहर जाऊं। ओ, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना? नहीं करण, मैं नहीं चाहती कि मैं रोहित के साथ ज्यादा वक्त बिताऊं। तुम तो जानते हो सीमा जी प्रेग्नेंट है, और अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो ऐसे में हमें उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देनी चाहिए, है ना? मिताली, तुम तो बेकार की परेशान हो रही हो। देखो, रोहित काफी समझदार है, और क्या उसे सीमा जी की फिक्र नहीं है? वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है। मेरी मानो, तुम्हें जाना चाहिए। और हाँ मिताली, अच्छे कपड़े लेकर जाना। रोहित भी यही चाहेगा ना कि तुम सुंदर दिखो। मैं देखती हूँ। अरे सीमा जी, आप? हेलो मिताली। आइए ना। हाय काजल। हाय जीजू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। दीदी तो कह रही थी कि आप लेट आने वाले हो। हाँ, मैं वो दरअसल कुछ फाइल भूल गया था तो वो लेने आ गया हूँ। एनीवे, कहाँ है सीमा? दीदी तो कहीं बाहर गई हुई हैं। बाहर कहाँ? उसे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। कहाँ है वो? पता नहीं जीजू, बहुत टेंशन में भी थी। शायद मिताली दीदी से बात करी थी, हो सकता है उन्हीं से मिलने गई हो। ओह, खैर, मैं आपके लिए चाय बना के ना। या श्योर। ये सीमा मंशा के घर। मैंने तुम्हारे घर फोन किया, पता चला तुम आने वाली हो, तो एड्रेस लेके यहाँ चली आई। वो एक्चुअली तुमसे कोई बात करनी थी। तुम ही एक दोस्त हो जिससे। अच्छा किया आपने। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं जरा अपना काम खत्म कर लेता हूँ। प्लीज हैव अ सीट। सीमा जी, बैठिए ना। बताइए, क्या बात करना चाहती हैं आप? कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ? दरअसल रोहित जी और मेरी शादी एक समझौता है।
एक कॉम्प्रोमाइज जो हमने किया और उसे निभा रहे हैं। लेकिन अब मैं रोहित जी से वाकई प्यार करने लगी हूँ। मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ मिताली। और अब वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं। हो सकता है ये आपकी कोई गलत फहमी हो। ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी का फोन आया था जिसने मुझे रोहित जी और उस लड़की के बारे में बताया, और मैंने भी रोहित जी को उस लड़की के साथ देखा है। किस लड़की के साथ? मेरा मतलब है, क्या आपने उस लड़की को देखा है? नहीं, चेहरा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ही बताओ मिताली, मैं क्या करूं? बताओ ना। मैं क्या? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? बोलो। मैं सीमा जी, मैं हाँ, बोलो ना। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं रोहित जी से पूछती कि क्या आप किसी और लड़की से प्यार करते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो क्यों है? शायद तुम ठीक कह रही हो मिताली। मुझे रोहित जी से साफ साफ बात करनी पड़ेगी कि अगर वो उस लड़की को इतना प्यार करते हैं तो मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं? Come on, Mansha. मंशा, फोन उठाओ मंशा। अरे सीमा, कहाँ गई थी आप? और ये क्या तरीका है? आपको डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है ना? अब बाहर कहाँ चली गई थी? हाँ? एक जरूरी काम था। जरूरी काम? आपकी हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी था? हाँ? ये मेरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी में क्या है, क्यों है, इसकी फिक्र मुझे करनी है। आपको क्या पड़ी है? पड़ी है सीमा, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तक। और उसके बाद आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है? नहीं सीमा, आई एम सॉरी। आप आजाद हैं सीमा। आप आजाद हैं उस लड़की के साथ घूमने के लिए, घर बसाने के लिए, जो आपको आज दफ्तर में मिलने आई थी। क्या लड़की, क्या बातें कर रही हो तुम? आप नहीं जानते उसे? सीमा देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं सब समझती हूँ रोहित जी। आपने खुद ही कहा ना कि आपको मेरी तब तक फिक्र है जब तक बच्चा नहीं हो जाता। सीमा, वो मैंने गुस्से में कह दिया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बस परेशान हो जाता हूँ जब आप ऐसे बाहर चले जाती है। और वो जहाँ तक वो लड़की का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई एम टेलिंग यू, जो आप समझ रही है वो नहीं है। और ये सब क्या है? क्या है ये सब? अब भी आप कहेंगे मुझे गलतफहमी हुई है? हाँ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती रोहित जी, कुछ नहीं। मंशा, मैं बहुत अकेला हो गया था तुम्हारे बगैर। बहुत डर रहा हूं मैं, सच। लेकिन अब मुझे मेरी दिया मिल गई है, मेरी मंशा मिल गई है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता मंशा, कोई नहीं। तुम्हारी सीमा जी के साथ शादी हो चुकी है? नहीं मंशा, सीमा जी के साथ मेरी शादी महज एक समझौता है। तुम सीमा जी को नहीं छोड़ सकते। वो अपनी सारी जिंदगी किसके भरोसे जिएगी? और तुम मंशा, तुम अपनी सारी जिंदगी किसके भरोसे जियोगे? नहीं मंशा, दिया और मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है मंशा। मैं सीमा जी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मंशा, और हमारी जिंदगी मंशा, हमारा नहीं रोहित, तुम मुझे भूल जाओ। मंशा, मैं तुम्हें कैसे मंशा
वर्षा। रोहित जी और मेरी शादी एक समझौता है, लेकिन अब मैं रोहित जी से वाकई प्यार करने लगी हूँ। मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ मिताली, और अब वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गए। हे भगवान, ये तुमने मुझे आज किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां जिस राह चलती हूँ वहां दुख के सिवा और कुछ नहीं। एक तरफ रोहित है जो मुझे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन अब हम एक दूसरे के लिए अतीत बन चुके हैं। तो दूसरी तरफ सीमा जी, वो रोहित को प्यार करती है, समझौता ही सही, लेकिन अब वो उनकी पत्नी है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं मैं? कौन सी राह चुनूं तो सही फैसला हो? अब आप ही बताइए मुझे, अब आप ही बताइए मुझे। अरे रोहित जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं चेन्नई जा रहा हूँ। एक दोस्त की शादी है, वो मंशा का कजिन है, उसकी शादी में जा रहा हूँ मैं। लेकिन आपने पहले तो जिक्र नहीं किया। फोन कल ही आया था उनका, तो कल ही पता चला, तो कैसे बताता मैं पहले। और आपकी तबीयत खराब है, आप जा नहीं सकती है, इसलिए मैं और दिया दोनों जा रहे हैं। दिया? दिया को क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हेमंत चाहता है कि मैं दिया को ले जाऊं। हेमंत जिसकी शादी है, मंशा का कजिन, उसने दिया को कभी देखा नहीं, तो वो चाहता है कि मैं दिया को लेकर जाऊं। That's why। रोहित जी, लेकिन दिया की देखभाल कौन करेगा? आप प्लीज दिया की फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी देखभाल ठीक से करूंगा। प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, ओके? अच्छा, आप कब तक आएंगे चेन्नई से? एक दो दिन में आ जाऊंगा मैं शायद अपना एटीएम कार्ड गाड़ी में भूल गया हूं। I'll just get it। मजबूरी? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती। मिताली, पागल हो गई हो तुम? हाँ, क्यों जाना नहीं चाहती? हाँ, नहीं मिताली, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए बेटा। नहीं माँ, मैं नहीं जाना चाहती। देखो मिताली, रोहित तुम्हारा पति है। मैं मानती हूँ कि वो किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है, मैं मानती हूँ बेटा, लेकिन वो मजबूरी के कारण। लेकिन आखिर वो प्यार तो तुम्हें करता है, ये बात तो तुम भी मानती हो ना बेटा। और मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे रोहित को दुख हो। तुम इससे दूर हो जाओ बेटा। लेकिन माँ, ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन मिताली, मम्मी वो नहीं जाना चाहती, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही हो? करण, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो करण। अरे तुम क्या जानो कि एक औरत की जिंदगी में पति की क्या अहमियत होती है? तुम क्या जानो करण? अरे मुझसे पूछो, जिसका पति उसे जीते जी छोड़ के चला गया, मुझसे पूछो। देखो मिताली बेटा, तुम अगर नहीं गई तो रोहित नाराज हो जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और वो किसी और के पास सहारे के लिए जाएगा, और शायद सीमा उसे सहारा दे देगी। बेटा, मर्दों को दूसरी औरत का हाथ थामने में वक्त नहीं लगता। हाँ बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर तुम्हें पछताना पड़े। तो ठीक है ना, सीमा जी का घर तो बस जाएगा,